स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 9.3। इसके अंदर एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉन्सेंट्रिक शेल्स। कॉन्सेंट्रिक शेल्स, देखो क्या है, ये दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं। ये डायग्राम के साथ आप बहुत फैमिलियर हो। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला कि आप इसको शेड कर लो। यहाँ बोला था मैंने आपको, बोला था कॉपीज़ पे जब बनाओगे तो उसको शेड कर लेना, लेकिन यहाँ नहीं बोलूँगा, यहाँ शेड नहीं करना, क्योंकि ये इसके बीच में हवा है, एयर है। ये तो कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं पहले से, ये तो हॉलो हैं दोनों। वहाँ पे मटेरियल एक ही था, यहाँ पे ये दो डिफरेंट बॉडीज़ हैं। वहाँ पे एक ही बॉडी थी जिसके अंदर कैविटी थी, ये डिफरेंट है, आप अगर समझ पाओ तो। अब इसमें मेरे को क्या बोला गया है, इस शेल के ऊपर चार्ज है Q1, इस शेल के ऊपर चार्ज है Q2। इट इज़ रिक्वायर्ड हेयर, इस क्वेश्चन के अंदर क्या रिक्वायर्ड है, टू फाइंड VS1, मतलब पोटेंशियल कितना है स्फीयर S1 पे और कितना स्फीयर S2 पे, ये मुझे फाइंड करना आना चाहिए। स्फीयर S1 पे और स्फीयर S2 पे कितना पोटेंशियल है। बड़े ध्यान से आप लोग कर चुके हो, लेकिन बड़े आराम से करना पड़ेगा। चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग हैं, आई एग्री, बट आपको अगर आराम से चीज़ों को समझो, आराम से बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ एक एक बात को सुनोगे तो बड़े आराम से समझ आएगा। देखना क्या, ये शेल है, केस 1 है उस टेबल का। दो केसेस थे उस टेबल के अंदर, ये केस 1 है टेबल का। और इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि इसके ऊपर चार्ज Q1 है। तो इस स्फीयर के ऊपर चार्ज Q1 होने के कारण इसका पोटेंशियल इसके खुद के कारण भी होगा यहाँ पूरी जगह, और हर जगह कांस्टेंट होगा। और इस Q2 के कारण भी इसके ऊपर पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये इसके अंदर का पॉइंट है। और इस शेल के अंदर जितने भी पॉइंट हैं उन सब पे एक कांस्टेंट पोटेंशियल होता है। मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, आपको समझ आनी चाहिए। मैंने लिखा VS1। VS1 का मतलब हो गया इस सारी जगह, सारा सिमेट्रिकल है ना, इस सब जगह कितना पोटेंशियल होगा बिकॉज ऑफ दो के कारण, एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2, यानी कि शेल 1 का चार्ज और शेल 2 का चार्ज। उसके कारण क्या पोटेंशियल होगा, इसके कारण होगा Q1 के कारण KQ1/R1, और इसके कारण होगा KQ2/R2। ये फार्मूला है पोटेंशियल का, इसके खुद के कारण और उसके कारण, इसके कारण। ये आ गया VS1। VS2 देखना, इसके कारण ये पॉइंट चार्ज बन जाएगा, क्योंकि बाहर है ना। Q1 के लिए Q2 बाहर है, Q2 के लिए Q1 अंदर था, और Q1 के लिए खुद भी वो तो कांस्टेंट ही होता है ना वहाँ पे। इसके हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी कि पोटेंशियल कांस्टेंट है। लेकिन जब हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, अब Q2 को, इस पे कितना पोटेंशियल है, तो ये सारे पॉइंट जो S2 के ऊपर हैं वो Q1 के लिए बाहर हैं, तो पॉइंट चार्ज कंसिडर करो, एंड द चार्ज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन सेंटर, इसलिए आंसर आएगा KQ1/R2 प्लस, और Q2 का खुद के कारण KQ2/R2। ये समझने वाली बात थी। इसमें आपको पुराने फार्मूले सारे आने चाहिए, तभी जाके ये समझ आएंगी चीज़ें। और ये मैंने सारा लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, ये आंसर मैंने लिखा हुआ है। बस इतनी कहानी थी। ये क्यों पढ़ाया आपको, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह का इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखो क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे चार्जेस देखना, एक चार्ज इसके अंदर है, एक इस शेल के ऊपर है। ये शेल है प्लीज़, इसके अंदर कोई कंडक्टर नहीं है, ये गड़बड़ नहीं करना। ये शेल है और इसमें चार्ज Q है,
इस शेल के ऊपर चार्ज 2Q है, इसका गिवन नहीं है S2 का, और यहाँ पे चार्ज 8Q है। मुझे बोला गया है कि चार्ज पता लगाओ S2 का, क्योंकि S2 को हमने क्या किया हुआ है, इसको बोलते हैं अर्थ किया हुआ है। ये सिंबल देख रहे हो आप, ये अर्थिंग का सिंबल है। किसका? अर्थिंग का, मतलब इसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है। इस शेल को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया है। जब अर्थ के साथ किसी कंडक्टर को कनेक्ट करोगे तो उसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है, याद रखना प्लीज़, उसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है। मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मुझे बोला गया कि चार्ज पता लगाओ किसका? S2 का, इस कंडीशन में। फाइंड चार्ज ऑन S2 विच इज़ नॉट गिवन, रादर उसकी जगह कुछ और दिया है। मुझे क्या दिया हुआ है? अर्थ बना के मुझे एक कंडीशन दे दी हुई है। अर्थ याद रखना, अर्थ का लेना देना इसी चीज़ के साथ है कि अर्थ कर दो किसी चीज़ को तो उसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है। ये बात याद रख लो बस। तो जब पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है तो मैं S2 का पोटेंशियल लिखने लगा हूँ। S2 का पोटेंशियल कितने कारण से? इस पॉइंट चार्ज के कारण, इस 2Q के कारण, एक इसके खुद का चार्ज जो एज्यूम करूँगा मैं Q जो निकालना है मुझे उसके कारण, और इस 8Q के कारण। तो सब लिखूँगा यहाँ, मैंने आगे लिखा हुआ है, लेकिन एक बार लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। VS2 इक्वल टू क्या होगा? KQ अपॉन 2R। देख लो S2 जो है वो कितनी दूर है इस Q से? S2 का हर पॉइंट, उसके सरफेस का हर पॉइंट कितना? KQ अपॉन 2R प्लस इस 2Q चार्ज के लिए ये पॉइंट बाहर है तो इसको भी पॉइंट मास मानो। कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड? सेंटर पे ही। तो KQ अपॉन लिख दिया 2R। फिर इसका खुद के कारण Q अपॉन, खुद के कारण Q अपॉन 2R, K नहीं लिखा, K भी लिखो, प्लस बाहर वाला 8Q, उसके कारण अंदर कांस्टेंट होता है। ये सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इस 8Q के लिए कांस्टेंट है अंदर पूरा, तो कांस्टेंट है तो पोटेंशियल भी कांस्टेंट है। आंसर क्या आएगा? 8KQ अपॉन 5R। तो ये बन गया आपका VS2। मैंने आगे लिखा हुआ है, ये देखो, ये सब लिखा है। और VS2 ज़ीरो गिवन है ड्यू टू अर्थिंग। ये मैंने कैलकुलेट किया, यहाँ से आंसर आ गया Q डैश लिखा है मैंने उसको, चार्ज को, जो उसके ऊपर S2 के ऊपर मैंने Q लिखा था पीछे, लेकिन मैंने कैलकुलेशन के टाइम पे Q डैश लिखा हुआ है। आप भी Q डैश लिखो। तो Q डैश इक्वल टू कितना आ गया? 31/5Q उसके ऊपर चार्ज होगा अगर आपने उस शेल को अर्थ कर दिया तो। दिस इज़ द स्टोरी, और ये कहानी है सारी इसकी। आप इसको अच्छे से समझ लो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थिंग की हो तो क्या करते हैं। थैंक यू।